मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नितिन सिंह और मेरा ये प्यारा सा चैनल जिसका नाम है इजी केमिस्ट्री। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम आईयूपीएसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल हमने कार्बन के इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखा था। आज और इसके बाद में हमने इसी स्ट्रक्चर को कैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया था। जैसे कि यहाँ पर कितने टोटल नंबर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जहां पे भी बच्चों ये डॉट दिखाई दे रहा है वहीं पे हमारा क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, तो हम इनकी नेमिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि ये जो है हमारा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पेंटेन है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे किसे, हम प्रीफिक्स को शामिल करेंगे। प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आईयूपीएसी का जनरल फॉर्मूला होता है वो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो इसको कंबाइन करके बनते हैं हमारी पूरी नेमिंग। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रीफिक्स हमारे दो तरह के होंगे, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये भी बताया था सफिक्स हमारे जो है दो तरीके के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। वर्ड रूट का मतलब है कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कि कितनी लंबी कार्बन की चेन है। तो आज हम जो है यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि हमें आईयूपीएसी कितनी आ गए हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग अनदर वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, पहला एग्जाम्पल में मैंने कुछ इस तरीके से लिया और यहां पर मैंने एक कार्बन ज्वाइन किया, इधर पे एक कार्बन और इस जगह पर मैंने ज्वाइन किए दो कार्बन। तो अब देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले हमारा टास्क है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सर्च करने हैं। सो माय लॉन्गेस्ट चेन मे बी 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम काउंटिंग किधर से करें। इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी इसकी शुरुआत हो सकती है और इधर से भी शुरुआत हो सकती है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है गाइस, यू कैन मेक बॉक्स। यहाँ पे हमारी दो प्रोबेबिलिटी, दो चांसेस हैं क्या नेमिंग करने के। पहला हम इधर से चल सकते हैं और दूसरा हम इधर से चल सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है। तो हम हमेशा एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम ये मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से शुरुआत कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स है। तो यहां से जब मैं चला, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे नंबर पर मुझे दो मैथिल ग्रुप मिले हुए हैं। तो पहला और दूसरा, उसके बाद में चौथा, चौथे नंबर पे हमारा एक मैथिल ग्रुप है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा और फिर उसके बाद में ये नेमिंग एंड है। जब मैं इधर से चल रहा हूं, यानी कि ये मेरा राइट हैंड साइड का बॉक्स है, तो यहां पर क्या है 1 2 3, पहला तीसरे नंबर पे है, दूसरा, फिर उसके बाद में 3 4, 4 पे एक है, फिर उसके बाद में 5 पर दो है, 5,5। तो हम यहाँ पे फिर कैंसिल करना शुरू करेंगे। जैसे कि पहले में दोनों, पहले बॉक्स में और इसमें दोनों ही नंबर 3 जो है वो कॉमन है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये हमारा क्या मिला हमें, लीस्ट नंबर, मतलब ये छोटा है किससे, किसके कंपैरिजन में, हमारा ये 4 के कंपैरिजन में छोटा है। तो इसे ऐसे इस तरीके से समझा करो कि ये जो है हमारा एक होटल है और यहाँ पर जो है ये रूम है। अगर मान लो रूम सर्विस जाएगा तो वो जो है कुछ इस रास्ते से जाए कि जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बार में फ्री कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी निपटा दे। तो हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है, वी विल चूज दिस वे। कैसे, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट पे जब जाएगा तो एक साथ दो जगह को कवर करेगा। और अगर इधर से हम आ रहे हैं तो इधर क्या है कि पहले इसे कवर करेगा, फिर इसे कवर करेगा, फिर इन दोनों को। तो हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि हम इधर से चलें। इस वजह से बच्चों ये क्या है, ये ये जो है ये वर्ड रूट के हिस्से नहीं है, ये वर्ड रूट के पार्ट नहीं है, ये केवल और केवल वर्ड रूट से जोड़े गए हैं। यानी कि मैंने वर्ड रूट की नेमिंग आपको बताई थी। अगर एक कार्बन है तो मैथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन मैथेन हो जाएगा, दो कार्बन है तो यहाँ पे जो है एथ होगा,
इथेन हो गया। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोप को हम प्रोपेन। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स में ऐड होता है आइल ग्रुप। ठीक है, क्या ऐड हो जाता है? आइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो इस वजह से इसकी नंबरिंग करते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे वर्ड रूट का हिस्सा नहीं है, वर्ड रूट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। और ये कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है? यहां से देखो एक कार्बन, यहां से देखो एक कार्बन, इस जगह पर एक कार्बन, इस जगह पर एक कार्बन। तो इस हिसाब से देखो एक कार्बन पे हमारा मैथ है, एन ये नहीं हो सकता, आयल होगा। क्या होगा? आयल होगा। तो ये हमारा यहां पे लिख दो एक बार, जब तक ये समझ में नहीं आ रहा तब तक आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें देखो, ये बॉक्स हमारा कितनी हेल्प करेगा, चारों ही क्या है? मिथाइल है। ठीक है, तो बस हो गई नेमिंग। क्या? 3, 4, 5 कितने मिथाइल हो गए? 4। तो इस वजह से टेट्रा, टेट्रा मिथाइल। और फिर उसके बाद में वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट 7 का है तो हेप्ट, और सभी में सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस वजह से इसका नाम हो गया हेप्टेन। क्या ये समझ में आया? 3, 4, 5 टेट्रा मैथिल हेप्टेन। इसके अलावा अब हम दूसरा करते हैं। तो बच्चों इन्हें समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हमें जो है सब्स्टिट्यूएंट को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, वर्ड रूट को पहले पहचानो, फिर उसके बाद में उस पे लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट को देखो। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैंने कुछ इस तरीके से किया, ये किया, और यहां पर। अब देखो बहुत ध्यान से, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें ये जो है वर्ड रूट बनाना है। क्या करना है हमें? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सर्च करनी है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 9, और ये वाली चेन इधर से भी 9 हो गई। अब बात आई हम काउंटिंग कैसे करें। काउंटिंग करने के लिए हमारा ये तो हो गया लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ये जब भी आएगी कितने की आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन आ रही है। तो इतना तो हमें पता है कि नॉन होगा, प्लस में एन होगा, और फाइनली इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन नेम। इतना तो हमें पता है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट, इन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। तो बेटा यहां क्या है, अगर मैं देखूं तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होता है? मैथ होता है। यहां पे भी एक कार्बन है यानी मैथ, ये भी एक कार्बन है मैथ, और ये 1 और 2, 2 कार्बन से हमारा क्या बनता है? ई। अब देखो यहां पे कोई चेंजेस है, अगर मान लो मैं ऐसे चलूं 1 2 3, तब भी ये तीसरे नंबर पे है। अगर मैं इधर से चला 1 2 3, तब भी जो है ऐसे तीसरे नंबर पे है ना। तो यानी कि हम इधर से भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। मैंने माना कि मैं ऐसे चलूंगा और इसे जो है मैं काउंट करूंगा ई, तो ये मैंने काउंट कर लिया ई के नाम से। अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि किधर से चलने में हमारे लिए आसानी है। जब मैं इधर से चल रहा हूं तो मुझे दूसरे नंबर पे कुछ मिला है, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सॉरी, हमने ये मानी थे, ये कंसीडर किया था। ठीक है, तो 1 2 पे जो है हमारा मिथाइल है, फिर 5 पे मिथाइल है, और लेकिन यहां पर क्या है हमारा 7 पर इथाइल है। तो देखो बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले, चाहे बेशक ये बाद में आ रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले किसे लेके चलना होगा? ई को। क्यों? ई जो है, ई का ऑर्डर एम से पहले है। ओके, तो इस वजह से इसका नाम होगा, क्या नाम होगा बच्चों? 7 इथाइल, 7 इथाइल। फिर उसके बाद में 3 5 5, तो 3 5 5 ट्राई मिथाइल। और कितने की चेन है? मतलब वर्ड रूट हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या हो गया इसका? नॉन नेम। क्या ये समझ में आया? उम्मीद है बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो कल मैंने ये होमवर्क में दिया था,
इस बार इसे चेक कर लेते हैं हम। ये इस तरीके से मैंने बनाया, ये हमारा स्वास्तिक नहीं है, ठीक है, ये हमारा एक कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलो इसकी नेमिंग देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन जो मिल रही है वो कितने नंबर को मिल रही है? 5। तो 5 से हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि पेंट होगा और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से पेंटेन इसका नाम होगा, ठीक है, यानी वर्ड रूट हमारा फिक्स हो गया। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सी चेन को कंसीडर कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी किसी कहीं से भी ले लें, हमारे ये तीसरे नंबर पे ही जंक्शन है, ठीक है। तो मैंने ये मान करके चला कि इट विल बी माई लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सो ये अगर मेरी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हुई तो ये दो रास्ते हुए, यानी कि ये क्या हुए? सब्स्टिट्यूएंट हुए। तो सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 और सॉरी ये 3 नंबर पे ही है और ये भी 3 पे। 3 पे क्या है? क्या है 3 पे? 3 पे 1 और 2 है, तो 2 1 2 यानी 2 है, तो यानी इथाइल है इधर भी, और इधर भी क्या है बेटा? इधर भी इथाइल ही है, ठीक है। तो हम कैसे नेमिंग करेंगे? 3,3 डाई इथाइल और क्या हो गया हमारा? पेंटेन। क्या ये समझ में आया? आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके अलावा भी हम देखते हैं, चलो यहां जगह खाली है, इधर देखते हैं। तो क्या देखना है हमें? हमने कुछ इस तरीके का ग्रुप लिया, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ओके। तो अब उसके बाद में चलो यहां पर कुछ कमी है तो इधर और जोड़ देते हैं कुछ, ठीक है। इसकी नेमिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हमेशा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12, यानी दोनों ही जगह पर अगर हम जाएंगे तो 12 पे जाकर के हमारी नंबरिंग हो रही है। और बेटे शायद यही जो है हमारा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन भी है ना? यही है ना? हाँ यही है। तो इस वजह से अब हम नंबरिंग देखेंगे। तो नंबरिंग के लिए चाहो तो बॉक्स बना लो, नहीं तो सिंपली दिखाई दे रहा बेटा 1 2 3। जब हम 3 पे जा रहे हैं तो हमें केवल 1 मिल रहा है, और जब हम इधर से 3 पे आ रहे हैं 1 2 3, तो 3 पे हमें 2 कार्बन अटैच्ड मिल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। बेटा ये क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या है? मैथिल है, मैथिल हो गया हमारे। अब उसके बाद में अब हम 3 4 5, यानी कि जब मैं 3 पे आ रहा हूं तो इधर से 1 है, जब मैं 4 पे जा रहा हूं तो इधर 2 है। लेकिन यहां पर क्या है? 3,3। जैसे हम बॉक्स बनाएंगे भी तो बॉक्स बनाने पे क्या है? यहां 3 के बाद में सीधा नंबर आएगा 4, 4 खाली है उधर, क्या? 5,5, ठीक है, 5,5। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा रहा 7, 7 के बाद में ये 8 9 10 11 और ये 12 की चेन है पूरी, ठीक है। तो बेटे जब मैं इधर से ऊपर से आ रहा हूं तो यहाँ 5,5 है, फिर उसके बाद में 7,7 है, फिर उसके बाद में ये 10,10 है, 10,10। लेकिन जब मैं दूसरा बॉक्स फॉलो कर रहा हूं, यानी कि नीचे से जब मैं जा रहा हूं तो 3,3 है। तो देखो ये जो 3 है, बेशक चाहे यहाँ पे 5 पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, यहाँ थोड़ा चाहे लेट ही सही, लेकिन 3 होने की वजह से हम इस वाले बॉक्स को नहीं, इस वाले बॉक्स को फॉलो करेंगे, यानी हम नीचे से नंबरिंग करके चलेंगे इसके, ठीक है। तो हमारी सही नंबरिंग क्या हुई? हमारी सही नंबरिंग वही जो हम पहले कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब ये बात क्लियर है यहाँ पर। अब देखो 3 पे हमारा मिथाइल मिथाइल, 6 पे भी हमारा मिथाइल है, यहां पर 6 पे हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन यानी इथाइल है, और हमारे यहाँ पे 8 पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है? इथाइल है, ठीक है। क्लियर है ना ये बात सभी को? ओके। तो अब हम क्या करें, थोड़ा सा
इसे देखते हैं किस तरीके से, कि बेटा हमें मालूम है ABCD में ई जो है वो पहले आती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम देखें तो ई हमारा पहले आता है, एम हमारा बाद में आता है। तो इस वजह से इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा 6,8। तो 6,8 और देखो यहाँ पे 6,8, 8 पे ही एक और बार है एथाइल, फिर उसके बाद में 10 पे है, 10। ठीक है, यही है ना एथाइल ग्रुप 1 2 3 4। कौन कौन से नंबर पे है? 6 पे है, 8 पे है 2 बार, उसके बाद में एक 10 पे है। तो 6,8,10 फिर क्या हो जाएगा ये टेट्रा एथाइल के बाद में अब हम मिथाइल ग्रुप की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप हमारा कितने पर है? 3,3,6। कितनी बार हो गया ये? 3 बार, तो 3 बार है, तो ट्राई मिथाइल। अब उसके बाद में वर्ड रूट हमारा कितने का है? 12 का। तो 12 को हम 12 को हम क्या बोलेंगे? डोडेकेन। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा इसका इसकी नेमिंग हो गई। ठीक है, तो अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस, तो वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का, नंबर 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से देख लेना बच्चों आप। दूसरा, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे।